नमस्कार साथियों, आप ही के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत है। साथियों, अपन यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बाद में आज पढ़ेंगे गंगा नदी का अफवाह तंत्र। किसकी बात करेंगे आज? यानी कि गंगा नदी का अफवाह तंत्र। अपना टॉपिक कौन सा आज का? गंगा नदी का अफवाह तंत्र। साथियों, देखते हैं यानी कि इस गंगा का उद्गम कहाँ से होता है और इसका यानी कि कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत ये प्रवाही होते हैं और अपना जल यानी कि अंत में कहां पर ले जाती है। इन सभी चीजों को देख करके अपन आज किसकी बात करेंगे? गंगा नदी का अफवाह तंत्र। देखते हैं सबसे पहले इसके उद्गम से संबंधित, यानी कि गंगा का उद्गम कहां से होता है। यानी पहला बिंदु क्या है अपना? उद्गम। गंगा नदी का उद्गम स्थान, यानी कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से। कहां से होता है? यानी कि गंगोत्री। गंगोत्री। अब एक गंगोत्री कहां पर है? एक तो होता है यानी कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से। अब गंगोत्री कहां है? केदारनाथ। कहां पर है? केदारनाथ। अब केदारनाथ उत्तराखंड से, यानी कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री। और गंगोत्री कहां पर है? केदारनाथ में। और केदारनाथ कहां पर है? उत्तराखंड के अंतर्गत। इस गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। कौन सी है? भागीरथी नदी। यानी कि नदी कौन सी निकलती है? भागीरथी। एक आता है यानी कि सतोपंथ। एक कहां से? यानी कि एक स्थान का नाम है सतोपंथ। यानी कि एक तो हो गया गंगोत्री से कौन सी नदी? यानी कि गंगोत्री केदारनाथ से भागीरथी। और सतोपंथ से कौन सी नदी? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा नदी। यानी कि नदी कौन सी निकलती है? अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर यानी कि कहां पर? देवप्रयाग नामक स्थान पर किसका निर्माण करती है? इस गंगा नदी का। यानी कि स्थान कौन सा है? देवप्रयाग। यानी कि देवप्रयाग। गंगा नदी 5 प्रकार के प्रयाग बनाती है, जिसमें एक स्थान का नाम है देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद में नदी कौन सी हो जाती है? गंगा नदी। कौन सी नदी? यानी कि गंगा नदी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यानी कि इस गंगा नदी का उद्गम कहां से? गंगोत्री। गंगोत्री कहां पर है? केदारनाथ। केदारनाथ का है उत्तराखंड में। जहां से एक नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। यानी कि गंगा नदी का मुख्यतः उद्गम स्थान कहां से माना जाता है? गंगोत्री से। लेकिन एक स्थान है सतोपंथ, यानी कि इस सतोपंथ से नदी निकलती है अलकनंदा। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। उसके बाद में नदी कौन सी होती है? गंगा नदी। यानी कि नदी कौन सी हो जाती है उसके बाद में? गंगा नदी। ठीक है, यानी कि इसका उद्गम देख लिया। अब इसकी कुल लंबाई, यानी कि गंगा की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। फिर या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 2525, यानी कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525। इसी प्रकार अपन ने सिंधु नदी की लंबाई पढ़ी 2880 किलोमीटर। उसी प्रकार गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अब इसका प्रवाहित राज्य, यानी कि ये कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? यानी कि प्रवाहित राज्य। अब राज्य कितने राज्यों में? यानी कि 4 राज्यों में। सबसे पहले यानी कि गंगोत्री केदारनाथ, यानी कि उत्तराखंड। कौन सा खंड है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में कितनी? 110 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितनी बहती है ये? उत्तराखंड के अंतर्गत 110 किलोमीटर। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बाद में कहा जाती है ये? उत्तर प्रदेश में। कहा जाती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 1450 किलोमीटर के एरिया में क्या बहती है? गंगा नदी। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर। फिर इसके बाद में आता है बिहार, यानी कि बिहार में बहती है। बिहार में कितनी बहती है? 450 किलोमीटर। बिहार के अंतर्गत कितनी बहती है? 450 किलोमीटर। कहां बहती है? बिहार में। सॉरी, 450 नहीं, 445 किलोमीटर। कितने किलोमीटर में? 445 में बिहार में बहती है। फिर पश्चिम बंगाल में, फिर लास्ट में कहा जाती है ये? पश्चिम बंगाल। कहा जाती है लास्ट में? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कितनी बहती है ये? 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 520 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि गंगोत्री से केदारनाथ से भागीरथी, फिर सतोपंथ से अलकनंदा, दोनों देवप्रयाग में गंगा नदी का क्या करती है? निर्माण।
ये भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 4 राज्यों में, जिसमें सबसे पहला यानी कि उत्तराखंड में कितनी बहती है? उत्तराखंड के अंतर्गत 110 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, फिर आती है बिहार में 445 किलोमीटर, फिर पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल के बाद में कहां चल जाती है ये? बांग्लादेश में, जहां पर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है साथियों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसकी यानी कि सबसे पहले देखते हैं सहायक नदियां। क्या देखते हैं? सहायक नदी, यानी कि किसी भी नदी की अपन चर्चा करते हैं तो उसकी सहायक नदियां भी देखनी पड़ती हैं, जिसमें यानी कि बाईं ओर से आने वाली, कहां से आने वाली? बाईं ओर से। बाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यानी कि सबसे पहली नदी कौन सी आती है इसकी? राम गंगा गोमती घाघरा, यानी कि एक तो है राम गंगा, यानी कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा। एक आती है गोमती, गोमती के बाद में एक नदी आती है घाघरा, कौन सी है? घाघरा। एक आती है गंडक, यानी कौन सी नदी? गंडक नदी, वो भी किसकी सहायक है? इस गंगा की सहायक है। एक है शारदा, एक नदी कौन सी है? शारदा। शारदा के बाद में कोसी नदी, इस कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। यह भी किसकी सहायक नदी है? इस गंगा नदी की सहायक, जो कि बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, शारदा और कौन सी नदी है? कोसी नदी। ठीक है, अब एक आती है बाईं ओर से, एक आती है दाईं ओर से, यानी कि दाईं ओर से। अब दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आती है इस गंगा नदी के अंतर्गत? सबसे पहला नदी कौन सी है? यमुना, सोन। एक तो है यमुना, यमुना, एक सोन, एक आती है टॉन्स, और एक नदी है पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन। ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की। यानी कि यमुना नदी गंगा की सहायक है, जबकि एक नदी का नाम जमुना है, जो किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की। और यमुना किसकी सहायक है? इस गंगा नदी की। साथियों, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा गंगा नदी का अफवाह तंत्र। ठीक है, अब ये गंगा नदी कितने प्रयागों का निर्माण करती है? 5 प्रयागों का, जिसमें सबसे पहला देव प्रयाग, फिर आता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद में कौन सा प्रयाग है? यानी कि रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। ये इन नदियों का क्या करती है? ये निर्माण। ठीक है, अपन किसकी बात करेंगे अब? प्रयाग की। यहां तक समझ में आया? उद्गम हो गया। ये कितने प्रकार के प्रयाग बनाती है? 5 प्रकार के प्रयाग। अब प्रयाग का अर्थ क्या है? यानी कि जहां पर जिस स्थान पर 2 नदियां आकर मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रयाग। जैसे अभी अब भागीरथी और अलकनंदा आकर कौन से स्थान पर? यानी कि देव प्रयाग पर। उसी प्रकार कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग, यानी कि प्रमुख प्रयाग। प्रमुख प्रयाग, जिसमें पहला कौन सा है? यानी कि देव प्रयाग। एक आता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। एक तो देव प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, फिर आता है रुद्र प्रयाग। एक है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग। एक आता है नंद प्रयाग। ठीक है, यानी कि ये कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग। कितने प्रकार? 5 प्रकार के प्रयाग, यानी कि गंगा नदी कितने प्रयाग बनाती है? 5 प्रयाग। अब इसमें यानी कि सबसे पहले देव प्रयाग में एक तो नदी कौन सी आती है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। एक नदी कौन सी है? अलकनंदा। फिर दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी। दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी नदी। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी कौन से स्थान पर मिलते हैं? देव प्रयाग नामक स्थान पर। अब विष्णु प्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग कहां पर आती है? एक तो अलकनंदा, विष्णु प्रयाग कहां पर है? अलकनंदा। और एक दूसरी नदी कौन सी है? धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी नदी। और देव अलकनंदा और धौलागिरी किस प्रयाग का, यानी कि विष्णु प्रयाग का क्या करते हैं? निर्माण। फिर रुद्र प्रयाग के अंतर्गत एक हो गई अलकनंदा, एक नदी कौन सी है? अलकनंदा। और दूसरी कौन सी है? मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। यानी कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा किस प्रयाग का निर्माण करती है? तो वह प्रयाग कौन सा है? रुद्र प्रयाग। एक आता है यानी कि कौन सा है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के अंतर्गत नदी कौन सी आती है? एक तो अलकनंदा,
अलकनंदा, और दूसरी कौन सी है, पिंडार गंगा। कौन सी, पिंडार गंगा नदी। ठीक है, यानी कि अलकनंदा और पिंडार गंगा किस प्रयाग का निर्माण करती हैं, कर्ण प्रयाग का। एक आता है नंद प्रयाग, इसमें नंद प्रयाग में नदी कौन सी आती है, अलकनंदा, और दूसरी कौन सी है, नंदागिरी। कौन सी पद नदी है, नंदागिरी। ठीक है साथियों, यानी कि कितने, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी एक किनी नदी का क्या है, नाम। यानी कि गंगा नदी कितने प्रयाग का, इन 5 प्रयागों का क्या करती है, निर्माण। अब इसमें सबसे याद करने का आसान तरीका कि एक तरफ तो कौन सी नदी लेना है, यानी कि अलकनंदा नदी, यानी कि सभी नदियों में आ रही है, और अलकनंदा नदी के साथ में इस प्रकार से अपन एक एक नदी के साथ में जोड़ सकते हैं। तो साथियों, यानी कि गंगा नदी कितने प्रयागों का निर्माण करती है, 5 प्रयागों में। अब आता है, यानी कि इस गंगा नदी से संबंधित कुछ प्रश्न। अब गंगा नदी में, गंगा नदी यानी कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। अब तीर्थ स्थान कौन सा स्थान है, बद्रीनाथ। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ। कौन सा नाथ, बद्रीनाथ। कौन सी नदी पर है, अलकनंदा नदी पर। कौन सी नदी पर है, अलकनंदा नदी पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंतर्गत है, वह कौन सी नदी पर है, अलकनंदा। इस गंगा का अफवाह भारत का सबसे बड़ा अफवाह है, यानी कि गंगा नदी का अफवाह, गंगा नदी का अफवाह भारत का सबसे बड़ा अफवाह। किसका, भारत का सबसे बड़ा अफवाह। यानी कि गंगा नदी का अफवाह सबसे बड़ा क्या है, अफवाह। और इस गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा, किस नदी का, राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया, दर्जा। किस नदी को, इस गंगा नदी को 2008 में कौन सी नदी का, यानी कि राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया, दर्जा। और यह गंगा नदी सबसे पवित्र नदी, कैसी नदी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी। आई होप साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको गंगा नदी का अफवाह तंत्र समझ में आया होगा। कि सबसे पहले अपन ने उद्गम स्थान देखा, यानी कि उद्गम स्थान गंगोत्री से, जहां पर भागीरथी नदी निकलती है, सतोपंथ से अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बाद में नदी कौन सी बनती है, गंगा नदी। इसका विस्तार यानी कि सबसे पहले कहां पर है, उत्तराखंड में। कितनी किलोमीटर, 110 किलोमीटर। उत्तराखंड के बाद में नदी कहां से बहती है, ये यानी उत्तराखंड के बाद में नदी कहां पर प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में कितनी है, 445 किलोमीटर। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी आती है, 2525 किलोमीटर। फिर अपन ने पढ़ लिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां, जो कि बाईं ओर से आने वाली और एक तरफ दाईं ओर से आने वाली। इन प्रमुख गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। और इसके बाद में यानी कि कितने प्रकार के प्रयाग बनाती है, 5 प्रयाग। एक है देवप्रयाग। देवप्रयाग, प्रयाग का अर्थ है जहां पर 2 नदियां आकर मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग। इसमें सबसे पहला आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग नदी में एक तो नदी कौन सी है, अलकनंदा, और दूसरी कौन सी है, भागीरथी नदी। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी कौन से स्थान पर, यानी कि किस प्रयाग का निर्माण करती है, देवप्रयाग का। एक आता है कौन सा प्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और नदी कौन सी मिलती है, धौलागिरी। फिर आता है रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और नदी कौन सी आती है, मंदाकिनी। फिर आता है कर्णप्रयाग, जिसमें अलकनंदा, पिंडार गंगा। एक आता है नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदागिरी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है, तो अलकनंदा किनारे पर। एक है गंगा नदी का अफवाह भारत का सबसे बड़ा अफवाह है, और इस गंगा नदी पे सबसे पवित्र नदी माना जाता है, और 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया है, दर्जा। ये हो गया गंगा नदी अफवाह तंत्र का एक सामान्य परिचय। अपन पढ़ेंगे कल इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।